आज आप जानेंगे कुछ क्विक रिलीविंग होम रेमेडीज के बारे में जिससे आप बदहजमी यानी कि इंडाइजेशन से तुरंत राहत पा सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको बदहजमी या कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज लगातार ही बना रहता है तो आज मैं आपको बताऊंगा एक कंप्लीट परमानेंट सॉल्यूशन जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन या बदहजमी की समस्या फिर कभी नहीं होगी। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए, आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। बदहजमी यानी कि इंडाइजेशन की समस्या एक ऐसी प्रॉब्लम है जब आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपका पेट भरा भरा आपको लगेगा, पेट फूला फूला आपको लगेगा, आपको ऐसा लगेगा खाना यहीं पर रखा हुआ है वो नीचे ही नहीं जा रहा, यहाँ पर कुछ भारी भारी सा आपको लगेगा, पेट में आपको दर्द हो सकता है, आपका जी मिचला सकता है यानी कि आपको उल्टी करने का मन हो सकता है, आपको थोड़ी घबराहट हो सकती है, आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये बदहजमी यानी कि इंडाइजेशन की समस्या है। और इससे रिलीव करने के लिए कुछ क्विक रिलीविंग टेक्निक्स हैं जिनके बारे में अब हम जानते हैं। सबसे पहली टेक्निक कि आपको 20 से 25 कड़ी पत्ता लेना है, यानी कि कड़ी पत्ते जो आपको नॉर्मली कहीं भी मिल जाएंगे आसानी से। 20 से 25 कड़ी पत्ता ले लीजिए, उसे धोकर उसका जूस बना लीजिए। मिक्सर ग्राइंडर में आप आसानी से जूस बना पाएंगे। और उसके अंदर आप थोड़ा शहद मिला लीजिए, लगभग 1 से 2 चम्मच शहद मिला लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस मिला लीजिए और इस मिक्सचर को मिलाकर गर्म पानी के साथ पी लीजिए। इससे आपकी बदहजमी की जो समस्या है उसमें तुरंत राहत आने लगेगा। अगर आपको कड़ी पत्ता उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक छोटे स्लाइस अदरक को घिस करके उसका 1 चम्मच के बराबर रस निकाल लीजिए और 1 चम्मच रस के साथ 2 चम्मच शहद मिला लीजिए और उसी के साथ 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर आप गर्म पानी के साथ ले लीजिए। आपकी बदहजमी की समस्या दूर हो जाएगी। अगली क्विक रिलीविंग होम रेमेडी है कि आपको लगभग 5 ग्राम के आसपास हींग लेनी है और 1 चम्मच आपको चीनी लेनी है यानी कि शुगर लेनी है और इसे आपको गुनगुने पानी में मिलाकर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर आपको पी लेना है। इससे आपको तुरंत ही इंडाइजेशन में राहत मिलेगी। अगली क्विक रिलीविंग होम रेमेडी है कि आप छाछ ले सकते हैं भुने हुए जीरे के पाउडर के साथ, यानी कि आप जीरे को थोड़ा सा सेक लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और छाछ के साथ मिलाकर 1 गिलास छाछ के साथ आप उसको मिलाकर पी लीजिए। इससे आपका इंडाइजेशन की समस्या जो बदहजमी हो रही है उसमें बहुत जल्दी राहत मिलेगी। इसी के साथ एक और बहुत इफेक्टिव होम रेमेडी है जिसे आप घर पर बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपके पास आंवला है यानी कि फ्रेश आंवला है तो आप उसको घिस करके जूस बना सकते हैं और उसको पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश आंवला अवेलेबल नहीं है तो आप आंवले का पाउडर ले सकते हैं, उसे भी आप गर्म पानी के साथ लेंगे तो आपकी इंडाइजेशन की समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो अभी हमने जानी कुछ बेस्ट होम रेमेडीज जिनसे हम अपच यानी कि इंडाइजेशन की समस्या से तुरंत राहत पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंडाइजेशन की समस्या या कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या लगातार ही बनी रहती है, अक्सर हो जाती है ऐसी समस्या, तो अब मैं आपको कुछ बेस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ डाइटरी चेंजेस सजेस्ट करना चाहूँगा जिनसे आप जिन्हें आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज या इंडाइजेशन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहला लाइफस्टाइल चेंज ये है कि आपको ओवर ईट नहीं करना है, कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही खाइए, ओवर एक्सेस में ना खाएं। कि अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है और आप ज़्यादा खा गए या फिर आपको कोई चीज़ ज़्यादा ही टेस्टी लग रही है आप उसके चक्कर में ज़्यादा खा गए तो इससे इंडाइजेशन की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं उनको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने का स्पेस नहीं मिल पाएगा कि वो खाने के साथ प्रॉपरली मिक्स हो पाएँ और आपके खाने को डाइजेस्ट कर सकें। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब डाइजेस्टिव जूस पूरी तरह काम नहीं कर पाते। दूसरा लाइफस्टाइल चेंज ये है कि आपको खाने को धीरे धीरे करके खाना है। इससे क्या होता है, हमारा जो सलाइवा है, हमारी जो लार है वो खाने के साथ मिलती है और खाने का पूरा डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो प्रॉपर डाइजेस्टिव जूसेस के साथ खाना नहीं मिल पाता और इंडाइजेशन की समस्या खड़ी हो जाती है। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि हम अक्सर करते हैं कि हम खाना खाते वक्त पानी भी पीते हैं। इससे क्या होता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम और बढ़ती है, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं तो जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे पेट में सीक्रेट होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और वो खाने को ढंग से पचा नहीं पाते। इस वजह से भी इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की समस्या अक्सर सामने आती है।
तो हमें खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए और अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, ताकि जो खाना पेट में डाइजेस्ट हो गया है वो पानी के साथ मिलकर नीचे की ओर और डाइजेस्टिव प्रोसेस जो कि हमारे पेट में होने वाली है उसके लिए आगे बढ़ सके। हमको पानी ज़रूर पीना है 1 से 1.5 घंटे बाद। 1 घंटे तक तो नहीं पीना। कई बार हम पानी नहीं पीते, इस वजह से भी इंडाइजेशन की समस्या सामने आने लगती है। एक बहुत ज़रूरी लाइफस्टाइल चेंज है जिसे आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि आपको उन फूड आइटम से दूर रहना चाहिए जिससे आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या बदहज़मी वो कर सकते हैं, जैसे कि कुछ हैवी फूड्स। मान लीजिए कई लोगों में ऐसा होता है कि दाल बाटी खाने के बाद या तो उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की समस्या हो जाती है। तो आपको ऐसे हैवी फूड आइटम से दूर रहना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, या फिर खा भी रहे हैं तो कम अमाउंट में खाइए ताकि वो आपको इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन की समस्या न कर सकें। यानी कि आपको पहचानना पड़ेगा कि किस फूड से आपको ऐसा होता है, बदहज़मी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसको कम से कम अमाउंट में लीजिए या फिर उसे अवॉइड कीजिए। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी लाइफस्टाइल चेंज है जिसे आपको मस्ट फॉलो करना चाहिए, ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि आपको खाना खाने से पहले सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करना है, जिसमें कि कच्ची फल सब्जियां शामिल हों। आप कुछ भी पका हुआ खाना खा रहे हैं उससे पहले काफ़ी मात्रा में कच्ची फल सब्जियों का सेवन करें। इससे आपको इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा, आपको इस तरह की समस्या देखने ही नहीं मिलेगी। स्पेशली खीरा का इस्तेमाल करें, खीरा, ककड़ी, किसी भी तरह का फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में रफेज मिलेगा, यानी कि ये कच्चे फल सब्जियां रास्ता बनाते हुए जाते हैं जिससे कि आपकी जो फूड आइटम है वो इजीली आपकी बॉडी से पास हो जाता है और अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। जो भी आप खाना खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है और इजीली आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में घूम सकता है। और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, आपको बदहज़मी और कॉन्स्टिपेशन की समस्या कभी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।